जब घर में भगवान का वास होता है तो इसके शुभ संकेत स्पष्ट रूप से महसूस किए जा सकते हैं। हर सुबह अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ, व्रत और दीपक जलाने जैसे कई धार्मिक कार्य करते हैं। सुबह शाम भगवान के आगे दीपक जलाना और भोग लगाना हमारी भक्ति का हिस्सा होता है, जिससे उनकी कृपा बनी रहती है और जीवन में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान की पूजा और अर्चना से वे प्रसन्न होते हैं और हमें उनके वास का संकेत भी देते हैं। जब आप नियमित पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके घर में वास करते हैं। कई बार आपको यह महसूस होता है और कभी कभी आप उन्हें देख भी सकते हैं। लेकिन यदि आप पूजा पाठ में अनियमितता या लापरवाही करते हैं तो ईश्वर आपके घर से लौट जाते हैं। अक्सर लोग पूजा पाठ शुरू तो करते हैं लेकिन इसे नियमित नहीं रख पाते। ये गलती ईश्वर को दूर कर देती है। इसलिए पूजा पाठ और भक्ति को लगातार और सच्चे मन से करना चाहिए ताकि भगवान की कृपा सदा बनी रहे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में ईश्वर का वास तो होता है लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं चलता। कभी कभी अपने ही आचरण से वे अनजाने में ईश्वर का अपमान कर उन्हें वापस भेज देते हैं। वे कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। ऐसी शिकायतें और विचार ईश्वर को रुष्ट कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप यह जान सकते हैं कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। पहला संकेत, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में हर रोज स्वतः जाग जाते हैं और इस समय कोई ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप मंदिर में पूजा कर रहे हों या मंत्रों का जाप कर रहे हों, तो यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। दूसरा संकेत, यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको शंख, मंत्रों, घंटियों या किसी के राम राम कहने की आवाज सुनाई देती है तो यह भी इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरा संकेत, सुबह नहाने धोने के बाद आपको एक अद्भुत सुगंध का अनुभव होता है। यह सुगंध किसी इत्र, अगरबत्ती या अन्य सामग्री की नहीं होती, बल्कि एक दिव्य महक होती है जो केवल आपको महसूस होती है। यह सुगंध खास तौर पर आपके घर के मंदिर से आती है और जैसे जैसे आप मंदिर के पास जाते हैं यह और अधिक तीव्र हो जाती है। यह देवी देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। इसके अतिरिक्त जब ईश्वर का वास घर में होता है तो वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जहां पहले घर में दुर्गंध या नकारात्मकता महसूस होती थी, वहां अब मधुर और मनमोहक सुगंध का अनुभव होता है। यह सुगंध इतनी प्यारी और मीठी होती है कि आपका मन पूरी तरह के इससे आकर्षित हो जाता है। यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर ने आपके घर में अपना स्थान बना लिया है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं और उसी समय कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई भिक्षु आपके द्वार पर आता है और यह घटना बार बार हफ्ते में 3-4 बार होती है, तो यह संकेत है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। गाय को माता का स्वरूप माना गया है, कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक और भिक्षु को ईश्वर का रूप। ऐसे में हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि इनका सत्कार करना चाहिए। इन्हें भोजन या पानी देना सबसे बड़ा दान माना जाता है। यदि रात में बार बार सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई दे तो यह भगवान की कृपा का संकेत है। कभी कभी निर्णय लेते समय मन में संशय आना और निर्णय टाल देना यह दर्शाता है कि आपके साथ कोई दैवीय शक्ति है। जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हें हर परिस्थिति में सम्मान मिलता है, चाहे वे अमीर हों या गरीब। ऐसे लोग कम मेहनत में भी सफलता हासिल कर लेते हैं और हर मुसीबत को आसानी से पार कर जाते हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है। यदि कहीं अचानक उल्लू दिखाई दे तो यह संकेत है कि मां लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। इसी तरह जिन घरों में मां लक्ष्मी का वास होता है वहां लोगों के खान पान की आदतों में बदलाव आने लगता है।
ऐसे लोग कम भोजन में ही संतुष्ट हो जाते हैं और नशा या मांसाहार से दूरी बना लेते हैं। मां लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद प्रिय है। वे उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां स्वच्छता रहती है। झाड़ू को भी मां लक्ष्मी से जोड़ा गया है। यदि सुबह के समय किसी को झाड़ू लगाते हुए देखें तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। ये सभी संकेत इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। हिंदू धर्म में शंख का विशेष महत्व है और इसकी आवाज को अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने पर आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। अगर आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो यह महादेव की कृपा का प्रतीक है और संकेत करता है कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। इसी तरह यदि आपके घर के सामने सफेद गाय आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह दर्शाता है कि देवी देवताओं की कृपा आप पर है और आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। घर के मुख्य द्वार पर चिड़िया का घोंसला बनाना भी शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। इन पक्षियों को कभी नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। अगर पूजा के दौरान आपकी आंखों से भावुक होकर आंसू निकलने लगे तो यह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। इसी प्रकार पूजा के बाद घर से बाहर जाते समय बंदरों का झुंड दिखना भी शुभ होता है। उन्हें भोजन देने का प्रयास करें। यदि आपके घर में बिना किसी कृत्रिम सुगंध के ताजगी और दिव्य महक महसूस हो तो यह ईश्वर की कृपा का संकेत है। पूजा के दौरान किसी अतिथि का आना और उपहार लाना भी इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना या रात के 3 बजे के बाद बार बार जागना भी ईश्वर के संकेत माने जाते हैं। यह देवी देवताओं की शक्तियों के जागृत होने का समय होता है। इसी प्रकार सपने में ऊंचे पर्वत, झरने का पानी पीना या भगवान के दर्शन होना यह दर्शाता है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अच्छी सेहत, सुयोग्य जीवन साथी और आज्ञाकारी संतान भी ईश्वर की कृपा के संकेत हैं। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है और शांत मन से हर परिस्थिति का सामना करता है, उन पर भी ईश्वर का आशीर्वाद होता है। पूजा के दौरान यदि भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से फूल या माला गिरकर आपके पास आए तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। यह सारी जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। आस्था और विश्वास के आधार पर इन उपायों को अपनाएं। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।